और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट के अहल खाना से मुलाकात की और इन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इस कत्ल में मुलविस एहलकार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बडगाम में एहतजाजियों का कहना है कि जब तक एलजी उनसे नहीं मिलते तब तक वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। उधर राहुल भट्ट की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। जम्मू में उनकी आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में सोगवार शामिल हुए। जुमेरात को बडगाम के चाडूरा तहसील में राहुल को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया था। राहुल भट्ट का हाल ही में बडगाम से चाडूरा ट्रांसफर हुआ था। उधर दूसरी जानिब राहुल के कत्ल के खिलाफ बडगाम समेत दीगर मकामात पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और बीजेपी के खिलाफ एहतजाजी नारे लगा रहे हैं। बडगाम में लाठीचार्ज हुई है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। एहतजाजियों का कहना है कि एक तरफ इंतजामिया पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इससे इंतजामिया के दावे की कलई खुल गई है। एहतजाजियों की मांग थी कि एलजी मौके पर आए ताकि हालात से वाकफियत हासिल कर सकें, पर एलजी के नहीं पहुंचने की वजह से एहतजाजियों में काफी गुस्सा है और उनका कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी उनका एहतजाज जारी रहेगा। हम इस वक्त जो यहाँ पर एहतजाज चल रहा है वहाँ पर हम मौजूद हैं। एहतजाज में शिद्दत आई। लोगों ने जो एयरपोर्ट की जानिब मार्च करना चाहा, लेकिन पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए, इस रैली को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इन लोगों में नाराजगी है जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ, ये नाराजगी है। इन लोगों के पोस्टर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये लोग अब पोस्टर्स भी दे रहे हैं। तो जो इन लोगों ने एहतजाजी मार्च शुरू किया था एयरपोर्ट की जानिब, पुलिस ने रास्ते में रोका, इन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। इन लोगों को रोकने की कोशिश की। लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह की उनकी अब मांग है। मेरे साथ कुछ एहतजाजी है। भाई मुझे बताइए, आप कल से ये एहतजाज कर रहे हैं। हमने मांग की थी एलजी साहब यहाँ पर आए इस मॉर्निंग में, इस श्रद्धांजलि में, वो आए नहीं, इसलिए हमने 11 बजे तक के लिए बोला था वो अगर आए, वो तो आए नहीं। हम आराम से हैदरपुरा की ओर, ये हुमामा की ओर बड़े पीसफुल वे में आगे की ओर बढ़ रहे थे इस मार्च को लेके, लेकिन हमारे फीमेल कुलीग्स और इवन मेल्स, उन पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले उन पे फेंके गए और सुनने में आया है कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। ये ज्यादती हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मुझे बताइए, जिस तरह से आप कल से मुतालबात कर रहे हैं, एलजी को तलब कर रहे हैं, अब करीब गुज़श्ता 5 बजे से आप लोग यहाँ पहले एलजी नहीं आए, तो किस तरह से आप इस पूरे वाक़े को देख रहे हैं? ये हम यहाँ से बिल्कुल धरने से उठने वाले नहीं है। ये हमारे भाई की श्रद्धांजलि भी है। अगर हमारा मातम यहाँ चल रहा है, एलजी साहब को इस मातम की जगह पर आना ही पड़ेगा। हमारा खून जो बहा है, उस खून के लिए यहाँ पर 2 मिनट का कंडोलेंस मैसेज देना ही पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम है तो हम भी यहाँ से उठने वालों में से नहीं है। चाहे रात हो, हम रात भर बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, यहाँ से कोई पंडित हटेगा नहीं। हमारा एक मुतालबा था, हमारे एलजी साहब यहाँ पर आए, वो आने चाहिए। अगर वो कहीं भी छोटे छोटे फंक्शन पे जा सकते हैं, उसके लिए टाइम निकल सकता है। जो कश्मीरी पंडित का खून निकला है उसके लिए नहीं, अगर टाइम है तो फिर किसके लिए टाइम है? तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस तरह की नाराजगी है इनके। कुछ और लोग हैं, ये लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर ये वापस आ चुके हैं। इनका कहना है कि इनके खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, हालांकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। कुछ और एहतजाजी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी मुझे बताइए, किस तरह आप अपने मुतालबात बता रहे हैं और जो अभी ये वाक़ा हुआ किसे? भाईजान, कल से आप भी हमारे साथ हैं, पहले हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपने भी कल से देखा हमारी तरफ से कोई भी वायलेंस नहीं हुई। हम बिल्कुल पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी सिंपल सी डिमांड थी कि एलजी साहब यहाँ पर आए, हम उनके साथ बात करना चाहते। अभी आप देखिए कि एलजी साहब कितने सीरियस है हमारे लिए कि वो हमारे लिए 10 मिनट तक नहीं निकाल पा रहे। इट मींस ही इज हिमसेल्फ नॉट सिक्योर। अगर वो खुद सिक्योर नहीं है तो बताइए हम कैसे सिक्योर हैं? तो जो अभी आपने मार्च शुरू किया था, किस तरह का ये मार्च था और आप क्या इस मार्च से दिखाना चाह रहे हैं? हम सिर्फ ये मार्च नहीं है, ये पता क्या है? ये है, इसको बोलते हैं क्या, मातम। कश्मीरी बोलते हैं मातम है हमारा।
हमारा बच्चा मारा गया है, उसके अगेंस्ट में हमारा मातम है। हमारा ये प्रोटेस्ट यही है कि हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हमें डिमांड ये है ये पूरा किया जाए। जब तक एलजी यहाँ पे नहीं आते हैं इसना साहब और हमें आश्वासन देते हैं इन बच्चों का क्या बनेगा, तब तक ये एजिटेशन उठेगी नहीं। अच्छा, एक मिनट बाद 4 आदमी हमारे लिए गए खामखा, किस बात पे? जब तक गवर्नमेंट की चाल इसमें है भाई इसको तितर बितर करो, कश्मीरी पंथों को तितर बितर करो। उन्होंने 4 आदमी को क्यों बोलते FIR करो, हम FIR करेंगे, नहीं तो यहाँ से उठो। क्यों उठेंगे? हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम क्यों उठेंगे? हमने कोई चोरी की है, कोई गोली मारी है, हमारा बच्चा मारा गया है, उस बच्चे को इंसाफ, हम उसके लिए बैठे हैं। लिहाजा ये एजिटेशन छोड़ने वाले हम यहीं पर बैठे हैं, मेरी माई बहनें सारी यहीं बैठे हैं। इससे ये एजिटेशन अगर यही है, इससे बढ़कर एजिटेशन बनेगी या ये थ्रो आउट बनेगा एजिटेशन। तो नाजरीन, आप खुद देख रहे हैं किस तरह ये अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इनका अभी भी वाहिद इनका मुतालबा यही है कि एलजी साहब खुद यहाँ पे आए, इनके साथ बात करें, इनके जो मुतालबात है वो सुने, उसके बाद ये एहतजाज को रोकेंगे। फिलहाल ये लोग यहाँ पर पूरे जमा है, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ और बड़गाम से। तो मुझे बताइए, देखें इस एहतजाज में अब जो कश्मीरी मुस्लिम है वो भी शिरकत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनसे भी बात करने की कोशिश करें। मुझे बताइए किस तरह आप देख रहे हैं? मैं जावेद इकबाल हूँ, इसी बड़गाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और पंडित भाइयों के साथ हम शाना बशाना थे, है, रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त जो जुल्म तशद्दुद की इस वक्त जो तैयारियां हो रही है, इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। जो इस वक्त एक मजिस्ट्रेट के सामने एक नहते नौजवान को मारा गया, ये बिल्कुल नाइंसाफी और कत्ल है। और कत्ल के मावज गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके बीच में बैठे और इनके सोग में बैठे। और अभी क्या हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट इसमें संजीदा है और सिंसियर है, क्योंकि वो अगर सिंसियर होते तो इनके साथ वो हमदर्दी जताते, इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता। इनको ये आश्वासन दिया जाता कि भाई जो ये मामलात हैं इनको किसी तरीके से हल किया जाए। और ये कश्मीर को मौत का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा हुकूमत का कोई मंशा नहीं है। और ये मुसलमान और पंडित, सिख, ईसाई को सबको खत्म करना चाहते हैं यहाँ से। तो नाजरीन, लगातार जो एहतजाज है अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें, इनकी जो वाहिद मांग है एलजी यहाँ पे खुद आए, इनके साथ बात करें, इनके जो मुतालबात है उनको पूरा किया जाए, उसके बाद ये एहतजाज को खत्म करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और जिन एहतजाजियों को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था, आज उन्हें रिहा कर दिया गया। कुल 8 अफराद थे जो एयरपोर्ट की जानिब रुख कर रहे थे, उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया था। आज उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे, वी वर मार्चिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, जो कि हमने यहाँ पे सुबह आईजी साहब को बोला हुआ था कि अगर 11 बजे तक एलजी साहब नहीं आते हैं तो हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया कि अचानक से पुलिस वाले 10-12 आ गए। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, पकड़ने के बाद में कुछ नहीं, हाथ भी नहीं हिला रहा था। उसके बाद भी देवर थ्रैशिंग, कैनिंग कर रहे थे वो, और जो भी उनके हाथ मारा था उससे मार रहे थे वो। मेरे टांगों पे उन्होंने मारा है, मेरे शोल्डर्स पे लगा हुआ है, देखो निशान। तो कितने बंदों को पकड़ा था, कितने बंदे गिरफ्तार हुए थे? 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से 4 लोग तो जो है जख्मी है। एक तो यहाँ पे भी था, उसका थंब फ्रैक्चर हो गया है। अभी सबको रिहा किया गया है वहाँ से? हाँ जी, सबको। एक्चुअली जब हम यहाँ से जा रहे थे एयरपोर्ट रोड, तो हमने सोचा था कि एलजी साहब आ जाएंगे, क्योंकि हमें कल एश्योरेंस मिली थी कि 11 बजे तक वो आ जाएंगे, बट वो नहीं आए। तो हम मजबूर होके आगे एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। बड़ी ही पीसफुली हम जा रहे थे, तो अचानक कुछ लड़कों पे लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसी को अस्थमा था, वो बहुत ही ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने हम पे इतना अन्याय किया, और मैं उधर अकेली थी और कुछ लड़कियां उधर थी, और वहाँ से ऑर्डर इनको मिलता है कि इनको अरेस्ट कर दो, इनको अंदर ले जाओ, इनको हुमामा पुलिस स्टेशन में बंद कर दो। और बाद में ट्रेड एंड बिजनेस का काम करते हैं, फिर बोलते हैं हम इनको छोड़ेंगे, हम इनको छोड़ेंगे, आप प्रोटेस्ट अंदर ले जाओ। मगर हम भी बैठने के लिए उधर तैयार थे, हम भी नहीं मानने वालों में। तो क्या कुछ अब मजीद अपील करना चाहते हैं मरकजी हुकूमत से? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी एक ही चीज़ है, एक ही मांग है, हमें मास ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर मास ट्रांसफर नहीं होता है तो हमें रिजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मरकज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है।
से बदतर होते जा रहे हैं। जहां मरकजी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का खेल खेल रही है और हिंदुओं को मुसलमानों को और मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बना के पेश कर रही है, वहां जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जहां अभी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आपस में मिलके रह रहे हैं। ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों पे ये फर्ज आयद होता है कि हम जो हमारे बीच में रहने वाले, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारे सरदार भाई हो, उनके साथ न सिर्फ खड़े रहें बल्कि 1947 में जिस तरह से हमने उनके मालो जान की हिफाजत की थी और गांधी जी को उस वक्त जम्मू कश्मीर से एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, उसी तरह से हमें चाहिए आज हम अपने माइनॉरिटीज के साथ यहां खड़े रहें। और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर का जो भाईचारा है, जो जम्मू कश्मीर का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है कि हम इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, एक सेक्युलर स्टेट है, पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ कुलगाम में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आज हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जो हमारा एंगर है, जैसे कि हमारे भाई को ऑफिस में जाके तहसील मजिस्ट्रेट के सामने किल किया गया, तो ये सबके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इन परिस्थितियों में क्या कश्मीरी पंडित जिस ब्रदरहुड के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कश्मीर आया था, क्या वह इसको कंटिन्यू कर सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है। इसके साथ आज हमारी ये मांग यहाँ पे रहेगी कि जितने भी एम्प्लॉइज़ कश्मीर वैली में हैं अंडर पीएम पैकेज, कम से कम उनको 90 डेज का ब्रीदिंग टाइम दिया जाए, कि उनको फोर्स नहीं किया जाए कि दे रिज्यूम देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज़, जब तक कि कश्मीर के हालातों पे आप दोबारा काबू नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज इस बात को हमें देख के बड़ा दुख होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो फोर्स्ड एक्सोडस जी रहे पिछले 32 साल से, और कश्मीर वैली अपनी धरती पर जिस तरीके से आज दोबारा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे कि अभी शेखपुरा में देखने को मिला कि वहां पे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग्स चली, ये कंडेमनेबल एक्ट है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस किस्म की कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि वे हम मजबूर हो जाएंगे दोबारा से मास एक्सोडस करने के लिए। जितने भी वहां के लोगों को अरेस्ट किया गया, हम चाहते हैं इमीडिएटली आप उनको रिलीज करिए, नहीं तो ये आग इतनी फैल जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपने रिहैबिलिटेशन के नाम पे कश्मीरी पंडित को मिसयूज किया, यूज किया, और हमने पिछले 12 साल से ये दिन की वेट, इस दिन की प्रतीक्षा में रहे कि हमारी वाकई में रिहैबिलिटेशन हो जाए। ये खोखलापन निकला, ये क्रूअल जोक हुआ कम्युनिटी की तरफ से। लिहाजा इन चीजों के लिए अगर भारत सरकार इमीडिएटली संज्ञान नहीं लेती है, MHA मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इस पर कार्रवाई आगे नहीं करेगी, तो हमारा कश्मीर में दोबारा रहना संभव नहीं रहेगा। राहुल भट्ट के कत्ल से जम्मू कश्मीर में गम और गुस्सा पाया जाता है। तमाम फिरकों ने बैक आवाज राहुल भट्ट की कत्ल की मजम्मत की है। कश्मीर के अवाम इस दुख की घड़ी में मुतासरा खानदान से यगानगत का इजहार कर रहे हैं। अब ऑल पीएम पैकेज मुलाजमीन फोरम ने LG मनोज सिन्हा को खत लिखा है। उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे की बात खत में कही है। खत में लिखा गया है कि इंतजामिया वादी में बरसर खिदमत कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में नाकाम रहा है। लिहाजा ऑल पीएम पैकेज मुलाजमीन फोरम और गैर पीएम पैकेज मुलाजमीन के पास जिंदगी बचाने के लिए इज्तिमाई इस्तीफा देने के अलावा कोई मुतबादिल नहीं बचा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मिलिटेंसी से जुड़ी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में मजीद 3 मुलाजमीन को बर्खास्त किया है। इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित, महकमे तालीम में बतौर उस्ताद काम करने वाला मोहम्मद मकबूल हजाम और जम्मू कश्मीर पुलिस
कांस्टेबल गुलाम रसूल शामिल हैं। सिस्टम से दहशतगर्द अनासर को अलग करने के हवाले से जारी क्रैकडाउन के तहत ये कार्रवाई की गई है। अल्ताफ हुसैन पंडित जमात इस्लामी से मुंसलिक बताया जा रहा है। इसने पाकिस्तान में मिलिटेंसी की ट्रेनिंग भी हासिल की है। वो JKLF का सरगर्म मिलिटेंट भी रहा है। बताया जाता है कि मोहम्मद मकबूल और GW है और वो लोगों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेल रहा था। गुलाम रसूल मिलिटेंटों का अंडरग्राउंड स्पोर्टर है। वादी कश्मीर में आज मिलिटेंटों ने रियाज अहमद जो नामी पुलिस एहलकार को भी गोलियों का निशाना बनाया। गुरुद्वारा पुलवामा में पुलिस के कांस्टेबल रियाज अहमद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। शहीद पुलिस एहलकार को डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा में खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर DIG जनूबी कश्मीर और SSP पुलवामा के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के कई अफसरान मौजूद थे। बहुत ही कायराना हरकत है जिसमें एक हमारा जवान जो घर गया हुआ है छुट्टी पे, अपने एक छोटे से बच्चे को 4 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर गया हुआ है और कायर की तरह 2 लोग आकर के बाइक पे आकर के उस पर गोली चलाते हैं अंधाधुन और उसकी मौत हो जाती है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और जो तफ्तीश का जैसे आपने पूछा वो हमारी तफ्तीश अपनी चल रही है। हम बहुत जल्दी इनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और इनको माकूल जवाब भी देंगे। सर कुछ दावे दोहराए जा रहे हैं इस बारे में जो इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है, कितने मिलिटेंट है और कौन सा आउटफिट इसमें शामिल है? देखिए अभी वो तफ्तीश का हिस्सा है। जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा आपकी तरफ से कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस बहादुरी से टेररिज्म से कश्मीर में लड़ रही है वो लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी रहेगी और इस तरह की कायराना हरकत से हमारी उस कार्रवाई पे कभी ना कभी फर्क पड़ा है न पड़ेगा। हम उतने ही रेजोल्यूटली इसका जवाब भी देंगे। सर टारगेट किलिंग हो रही है, आने वाली अमरनाथ यात्रा भी है साउथ कश्मीर के लिए, कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए और क्या सिक्योरिटी इंतजाम? सिक्योरिटी ग्रिड जैसे यात्रा के रिलेटेड होती है उस पर जो है मुकम्मल तरीके से तैयारियां चल रही हैं और सिक्योरिटी चैलेंज जो हमारे लिए है उसको वी आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद दैट चैलेंज वेरी स्ट्रांगली। और इस वक्त की अहम खबर आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का इंतकाल हो गया है। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सदारती उमूर वज़ारत ने इस बात का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के सदर का इंतकाल हो गया है। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का 73 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सदारती उमूर वज़ारत ने इस बात की जानकारी दी है, बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया है। तो शेख जैद अल नहयान का इंतकाल हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शेख खलीफा का इंतकाल हो गया है और इस बात की बाज़ाब्ता जो सदारती तौर पर सदारती जो दफ्तर है वहाँ से इस बात की जानकारी दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल के ताल्लुक से बताया जा रहा है उनकी उम्र 73 साल थी। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शेख खलीफा अल नहयान का इंतकाल हो गया है और इस बारे में सदारती दफ्तर से जानकारी दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का इंतकाल और उनकी उम्र जो बताई जा रही है वो 73 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान सदारती उमूर वज़ारत जो है उसके जानिब से इस बात की जानकारी दी गई है। इस वक्त की एक अहम खबर, शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है और ये UAE के सदर थे यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर। और इसी के बाद कुछ और अहम खबरें हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर के पहले दिन खिताब करते हुए कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अक़लियतों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नफरत फैलाकर अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है।
Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. It means using our society's age-old pluralities to divide us and subverting the carefully nurtured idea of unity in diversity. और अब बात तजावुजात के खिलाफ मुहिम की। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई मुसलसल जारी है। आज रोहिणी और नरेला में इन्हदामी कार्रवाई हुई है। अमानतुल्लाह खां की गिरफ्तारी के खिलाफ ओखला में मार्केट एसोसिएशन का आज बंद है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन बाग के काउंसलर अब्दुल वाजिद खान। वाजिद साहब, आज आप लोगों ने एक धरना के तौर पर, एक कहना चाहिए मुखालफत के तौर पर मार्केट बंद करवा दी। क्या इससे मसले का हल निकल जाएगा? देखिए, मसले का हल मैं ये, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कल विधायक जी को डिटेन करके उन पर एफआईआर दर्ज की है, वो एक शर्मसार है। जिस तरह से लाठीचार्ज वहाँ पे मौके पे हुआ, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, दिल्ली के पुलिस के आला अधिकारियों ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया और 4 घंटे लुप्पा छुपी खेली है। 5 घंटे विधायक जी का कोई पता नहीं दिया कि वो कहाँ पर हैं। कभी कहते कालका जी हैं, कभी कहते सीआर पार्क थाने में, और उसके बाद बिना बताए हमारे वकील वहाँ पे मौजूद थे। जब उन्होंने नहीं बताया तो उन्हें ले जाके एमएम के यहाँ, एमएम ड्यूटी जो स्पेशल ड्यूटी एमएम बैठे रहते हैं, उनके घर पर जाके उन्हें पेश किया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। एक बात बताइए, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी काम में दखल दिया, बाधा डाली, और उसी के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सरकारी काम वहाँ पे एमसीडी का डेमोलिशन चल रहा था। एमसीडी का डेमोलिशन और दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा रखा, वो 300 मीटर की दूरी पे यहाँ लगा रखा था। वहाँ पे विधायक जी दिल्ली पुलिस ने रोक रखे थे। दिल्ली पुलिस एमसीडी के अधिकारियों के पास तक विधायक जी को नहीं जाने दिया गया। वो 300 मीटर की दूरी पे थे। सरकारी काम में बाधा कहाँ से डाल दी? 300 मीटर दूर वहाँ पे एमसीडी वाले थे। उससे पहले हमारे यहाँ ये लगे हुए थे बैरिकेड। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, चुपचाप बैठ के वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। जो मलिक हैं एसीपी और वहाँ पे डीसीपी मौजूद थी, उन्होंने लाठीचार्ज कराया गया। बर्बरता, शर्मसार, उसकी हम निंदा करते हैं। पूरे ओखला विधानसभा में आज उसके खिलाफ एहतजाज है, मार्केट बंद करके। जिस तरह से विधायक जी पे गलत एफआईआर करके उन्हें जेल भेजा गया, उसके खिलाफ पूरी ओखला की आवाम उनके साथ, विधायक जी के साथ खड़ी है। और उसके खिलाफ आज पहले मार्केट बंद करके प्रोटेस्ट है। अगर आज बेल नहीं हुई विधायक जी की, तो अगले हर दिन कोई ना कोई एहतजाज हुआ। अमानतुल्लाह खां गिरफ्तारी मामले में अपोजिशन जमातों ने आम आदमी पार्टी और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कारकुन आरिफा खानम एडवोकेट ने केजरीवाल की खामोशी पर सवाल उठाए हैं, जबकि एमआईएम दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खां के साथ वैसा ही सलूक कर रही है जैसा समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ कर रही है। ये जो हुआ कल मदनपुर खादर के अंदर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ ओखला के विधायक अमानतुल्लाह के साथ भी जिस तरीके की बर्बरता हुई, वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक बंद का ऐलान किए हुए हैं। ये बंद कह रहे हैं कि दुकानें बंद की जाए और शाहीन बाग बंद किया जाए, ओखला बंद किया जाए। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि वो ओखला की आवाम से तो बंद का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से कब, उनकी पार्टी कब समर्थन करेगी? उनकी पार्टी से वो कब सवाल पूछेंगे कि उनकी पार्टी साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है और इन सब तथाकथित सेकुलर पार्टीज ने मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। हमने देखा कि आजम खां पे किस तरह से 80 से ऊपर मुकदमे लगे और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई। उसी तरीके से अमानतुल्लाह खां जो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का एक ट्वीट तक नहीं है। तो आप मुझे बताइए, इन सारी पार्टियों को मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के घर ढाए जा रहे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।